अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सब के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त 3 बार हाथों को घुमाते हुए सिरोन्नति सिर झुकाएंगे और गवासन से बैठकर नमोस्तु करेंगे। पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए नववर्ण मुकार मंत्र का स्मरण। दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त श्रोणति गवासन से बैठकर नमोस्तु करेंगे। पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त सिरोन्नति गवासन से बैठकर नमस्कार। उत्तर दिशा की ओर मुख करके कायसर्ग मुद्रा में उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबको मेरा बारंबार
नमस्कार हो। तीन आवर्त श्रोणति गवासन से बैठते हुए नमोस्तु करेंगे। सभी ध्यानार्थी इस तरफ मुख करते हुए योग्य आसन लगा लेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, हे भगवान, मैं मोक्ष पद की सिद्धि हेतु एवं कर्मों के क्षयार्थ ध्यान करने जा रहा हूँ। जब तक ध्यान करूँगा तब तक मेरे सभी पापों का त्याग है। जब तक मैं ध्यान करूँगा, जिस स्थान पर अवस्थित हूँ उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने का मेरा त्याग है। जब तक मैं ध्यान करूँगा, जो परिग्रह मेरे शरीर पर है उसके अतिरिक्त सभी प्रकार के परिग्रहों का मैं त्याग करता हूँ। सभी ध्यानस्थ अपने बाएं हाथ पर दायां हाथ रख लेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधी, एक सहज मुद्रा, किसी भी प्रकार की अकड़न की स्थिति नहीं। आंखों को बंद करते हुए सहज दशा में बिल्कुल सामान्य रूप से, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। गहरी लंबी सांस निहारते रहिए। अपनी गहरी लंबी सांस को लेकर सांस को छोड़ते समय ओमकार की ध्वनि पुनः लंबी सांस लेते रहें और उस ओमकार की ध्वनि के साथ अपने शरीर में होने वाले कंपनों को महसूस कीजिए। गहरी लंबी सांस कुछ समय के लिए उसको नाभि पर रोकने का प्रयास और फिर पुनः छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। सभी ध्यानार्थी अत्यंत शांति का वेदन करते हुए जो मधुर पक्षियों की ध्वनि सुनाई दे रही है उस पर अपना ध्यान ले जाएंगे। सुनने का प्रयास कीजिए उनकी मधुर ध्वनि को।
जहाँ जहाँ से आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं, उन सभी ध्वनियों की ओर एकाग्रचित्त होकर अपना ध्यान ले जाने के प्रयास कीजिए। बहुत दूर से भी जो ध्वनियाँ आ रही हैं, उस ध्वनि पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। पुनः अपने मस्तिष्क की ओर ध्यान ले जाते हुए अपने मस्तिष्क को निहारते हुए ऊपर से नीचे की ओर अपने पूरे शरीर में उस आत्म तत्व का चिंतन कीजिए। नख से लेकर शिख तक मैं इस देह में विराजमान हूँ। गहरी श्वास के साथ में श्वासों को रोकते हुए शांत अविरन करते हुए अपने पैरों को ढीला छोड़िए। अपने तनाव को कम कीजिए। अपने हाथों को सहज मुद्रा में लाइए। गर्दन को ढीला, अपने मस्तिष्क को भी ढीला छोड़िए और सहज मुद्रा में शांति का वेदन करिए। और यहाँ की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा मानो मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। निहारिए, संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंतरंग में प्रवेश करती हुई दो मिनट तक किसी भी ध्वनि को नहीं सुनने का प्रयास करते हुए मात्र उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए जो इस संपूर्ण क्षेत्र में विराजमान है। अपने चारों ओर से वह असीम ऊर्जा मेरे अंतरंग में समाहित हो रही है। गहरी लंबी सांसों के साथ मानो प्रकृति की वह स्वाभाविक सकारात्मकता जो मेरे अंतरंग को स्पर्शित कर रही है, सभी ध्यानार्थी आसमान में वह चंद्रमा जो अपने संपूर्ण तेज के साथ प्रकाशमान हो रहा है, उस शीतल चंद्रमा की किरणों से युक्त चंद्रमा से ही निकलता हुआ एक रेनकार रेन उस चंद्रमा से निकलता हुआ चंद्रमा की आभा से युक्त नीचे की ओर आ रहा है।
निहारिए सभी ध्यानार्थी उस ह्रीम को, जो अत्यंत निर्मल धवल चंद्रमा की आभा से युक्त है। वह ह्रीम आकाश से गमन करता हुआ सीधे आपके मस्तिष्क की ओर प्रवेश कर रहा है। आपके ब्रह्मरंध्र से वह ह्रीमकार आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। निहारिए आपके मस्तिष्क में ह्रीम, आपके ललाट पर ह्रीम, आपकी दोनों आंखों पर ह्रीम, आपके दोनों कानों पर ह्रीम, आपके नासाग्र पर ह्रीम, आपके मुख कमल पर ह्रीम, आपके हृदय स्थल पर ह्रीम, आपके कंठ पर ह्रीम, आपकी दोनों बाहों पर ह्रीम, सभी जगह वह ह्रीम स्फुरायमान हो रहा है। अपनी श्वासों को गहरा लंबा लेते हुए उस ह्रीमकार के स्थान पर मस्तक के दोनों बाहों के बीच में उस श्वास को ले जाने का प्रयास करते हुए और कुछ पलों के लिए वहां रोकना है और उस ह्रीम पर दृष्टिपात करना है। यह माया बीजाक्षर 24 तीर्थंकरों की शक्ति से युक्त अपना ध्यान श्वास को अंदर लेते हुए अपने हृदय स्थल पर ले जाएंगे और वहां रोकते हुए ह्रीमकार को देखेंगे। वह अत्यंत निर्मल आभा से युक्त ह्रीम 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 ह्रीम। अपने कंठ पर उस ह्रीमकार को देखते हुए उन कंपनों को महसूस कीजिए जो ह्रीमकार के साथ हो रहे हैं।
निहारते रहिए। उस रीम को अपने पूरे मस्तिष्क पर, अपनी दोनों आँखों पर, मुख पर, कर्णों पर, कंठ पर, अपने कंठ को उस रीम बीजाक्षर से मानो अमृतभूत वह रीम बीजाक्षर अपने कंठ को तृप्ति दे रहा है। उस रीम की अपने मस्तिष्क पर ले जाएं और उस मस्तिष्क पर रीम को विराजमान करते हुए निहारिए उस रीम की चंद्राकार जो चंद्र बिंदी है, उसमें जो बिंदु है उसमें दो भगवान विराजमान दिखाई दे रहे हैं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान एवं नेमिनाथ भगवान जो श्याम वर्ण के हैं, वह इस रीम की बिंदी में दिखाई देते हुए ओम ह्रीं मुनि सुव्रत नेमिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मुनि सुव्रत नेमिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। पुनः अपना ध्यान उस चंद्र बिंदु के चंद्रमा पर ले जाइए। उस चंद्र बिंदु के चंद्रमा पर श्वेत वर्ण के, धवल वर्ण के दो तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण कीजिए। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु पुष्पदंत जिनेन्द्राभ्यां नमो नमः। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु पुष्पदंत जिनेन्द्राभ्यां नमो नमः। पुनः उस रीम के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है, उस मात्रा को देखते हुए दो हरित वर्ण के तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण कीजिए। ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जिनेन्द्राभ्यां नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राभ्यां नमो नमः। पुनः जो आड़ी डंडी है उसे रक्त वर्ण के दो तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं श्री
पद्मप्रभो वासपूजनीन्द्राभ्यां नमो नमः। ॐ ह्रीं श्री पद्मप्रभो वासपूजनीन्द्राभ्यां नमो नमः। पुनः सभी ध्यानार्थी उस ह्रीम के रा पर अपनी दृष्टि ले जाते हुए, जिसमें स्वर्ण की आभा से युक्त 16 तीर्थंकर विराजमान हैं, निहारिए उन आदिनाथ भगवान को, निहारिए उन अजितनाथ भगवान को, निहारिए शंभुनाथ भगवान को, अभिनंदन सुमतिनाथ भगवान को, शीतलनाथ श्रेयांशनाथ भगवान को, विमलनाथ भगवान को, अनंतनाथ धर्मनाथ भगवान की वह स्वर्ण आभा से युक्त प्रतिकृति, निहारिए शांतिनाथ कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान को, मल्लीनाथ भगवान को, नमीनाथ भगवान को, और अंत में भगवान महावीर स्वामी को। संपूर्ण ह्रीम को पुनः पुनः देखते रहिए। पुनः अपनी श्वासों को अंदर लेते हुए बिल्कुल सहज मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ह्रींकार के साथ में संपूर्ण वातावरण की वह सकारात्मक ऊर्जा जो यहाँ पर 24 तीर्थंकर, पार्श्वनाथ भगवान एवं महावीर भगवान की अनंत शक्ति से युक्त है, वह संपूर्ण ऊर्जा मेरे अंतरंग में प्रविष्ट हो रही है।
संपूर्ण ऊर्जा को अपने अंतरंग में ले जाते हुए उस ह्रीमकार को अपने चारों ओर मस्तिष्क मल, अपने हृदय कमल पर, तो कभी अपने मुख पर, तो कभी अपने दोनों कानों पर, तो कभी नासाग्र पर, आँखों पर, गालों पर, कंठ पर, सभी जगह तीव्र गति से स्फुरायमान होते देखिए। अब सभी ध्यानार्थी किसी भी प्रकार का चिंतन ना करते हुए मात्र अपने हृदय स्थल पर उस ह्रीम स्थिर बीजाक्षर को देखिए। गहरी लंबी श्वास। मात्र अब किसी भी प्रकार की कोई आवाज को आपको ना सुनते हुए मात्र अपना ध्यान आपके हृदय स्थल पर स्थित ह्रीम पर ले जाइए। जब तक कोई अगला सूचना आपको ना मिले तब तक मात्र आपको अपने हृदय स्थल पर ह्रीम को देखने का प्रयास करना है। अपनी श्वासों की उस गति को स्थिर करते हुए अपने हृदयों की धड़कन को सुनने का प्रयास करते हुए यदि वे तीव्रता से जा रही हैं तो उसे ह्रीम के उच्चारण के साथ मंद करते हुए जिस प्रकार ह्रीम बोलेंगे प्रत्येक धड़कन के साथ आपको वह ह्रीम दिखाई देना चाहिए। अपने हृदय की धड़कन की ओर और धड़कन के साथ प्रत्येक धड़कन के साथ ह्रीम 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 इस प्रकार का अनुभव कीजिए। यदि धड़कनें बहुत तीव्रता से चल रही हैं तो उस धड़कन को मंद करते हुए अत्यंत मंद गति में, जिस गति में आप ह्रीम बोलेंगे उसी गति में आपकी धड़कनें होती जाएंगी। धड़कनों को और ह्रीम बीजाक्षर को एक साथ करते हुए जैसे घड़ी के कांटे एक नियमित गति से चलते हैं उसी प्रकार से आपकी धड़कन और उसके साथ में ह्रीम बीजाक्षर एक एक धड़कन के साथ ह्रीम
बीजाक्षर को देखते रहिए। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, अपने चेहरे पर एक मंद मुस्कान, गर्दन अल्प झुकी हुई, अकड़ी नहीं होना चाहिए। कमर सीधी, उस रीम बीजाक्षर को अपने हृदय पर अपनी धड़कनों के साथ निहारते रहिए। रीम 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 रीम
ह्रीम ह्रीम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने अंतरंग में इस ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा को देखते हुए पूर्ण ऊर्जा के साथ उच्चारण करते हुए ह्रीम 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 पुनः सभी ध्यानार्थी शांति का वेदन करते हुए अपने चारों ओर असीम ऊर्जा से युक्त यह है अतिशय क्षेत्र जिसमें 24 तीर्थंकर भगवंत विराजमान हैं। उन सब की ऊर्जा को अपने अंतरंग में समाहित करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उन 24 तीर्थंकर भगवान को, पार्श्वनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, सभी जिनालयों की वंदना करेंगे। यहाँ से बैठे बैठे ही चूलगिरी के ऊपर स्थित सभी जिनालयों की वंदना कीजिए और अपने दोनों हाथों को घर्षण करते हुए अपनी आंखों पर ले जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सामान्य करते हुए हिलाते हिलाते हुए, यदि कोई जकड़न होगी तो सामान्य करेंगे। अब सभी ध्यानार्थी पांचों परमेष्ठी की वह मुद्रा बिल्कुल सामान्य हो जाए और पंच परमेष्ठी की मुद्रा को अपन यहाँ पर धारण करने जा रहे हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सभी की मुद्रा। अब सर्वप्रथम हम अरिहंत भगवान की वह मुद्रा
अर्थात अर्यंत मुद्रा नाम है। अर्यंत भगवान की मुद्रा नहीं, अर्यंत मुद्रा जिसे नाम दिया गया है। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, श्रीफल का आकार बनाते हुए, अपने दोनों हाथों को शिखर जैसा ऊपर ले जाते हुए, बिल्कुल दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अपनी दोनों बाहें अपने कानों पर स्पर्शित होंगी। इतना सीधा आपको करना है। अपने दोनों हाथों को, श्रीफल बीच में गैप नहीं होगा, पूरा श्रीफल का आकार होगा। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर की ओर, गर्दन सीधी, और ओम राम नमो अरहंताणम। ओम राम नमो अरहंताणम। ओम राम नमो अरहंताणम। सभी ध्यानार्थी नीचे एक बार हाथों को लाकर सिद्ध मुद्रा की स्थिति बनाना है। हाथों को सिद्ध शिला का आकार देकर और ऊपर की ओर जैसे हाथ तने हुए थे, सिद्ध शिला की आकार चंद्रमा की आकृति बनेगी। थोड़ा और खोलेंगे जैसे पुष्प खिला होता है। बहुत बढ़िया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। अपने हाथों को ऊपर रखना है, ऊपर जैसे शिखर में, हाँ, और सिद्ध शिला बनानी है। उसे सिद्ध शिला बनाना है, जैसे चंद्रमा की आकृति होती है वैसे बनाइए। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। हाथों को नीचे लेंगे। देखिए, हमारे हाथ पैर भी ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये रोज प्रयास नहीं किया तो हमारे हाथ पैर भी ऊपर नीचे होने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। पुनः आचार्य मुद्रा। इस प्रकार से अपने दोनों कंधों के पास में हाथ को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए, सीधा रखेंगे गर्दन को, सामने देखेंगे। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। अपने दोनों कंधों के बाजू में लाना है, हाथ ऊपर नहीं, कान के पास नहीं लाना है। अपने दोनों कंधों के पास लाइए, कंधों के पास नीचे, कंधों से स्पर्श अंगूठा कर सकते हैं। और इतने बिल्कुल सीधा आपका शरीर होगा, गर्दन बिल्कुल सामान्य होगी, नीचे होगी। और ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। आपके दोनों हाथ, अंगूठे, ये सारे चिपके हुए, उंगलियां चिपकी हुई, और बिल्कुल सीधे हाथ करना है। और अपने दोनों कंधों के बाजू में लाने का प्रयास करना है। दोनों अंगूठों को चिपकाइए, सुनते रहिए क्या बोला जा रहा है। अंगूठों को चिपकाइए और कंधों के पास लाइए। फोटोग्राफर को देखने से काम नहीं चलेगा, इधर देखेंगे तो काम चलेगा। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। ओम ह्रूं नमो आयर्याणम। आप दोनों हाथों को इस प्रकार से मुद्रा लीजिए। ये देखिए, उंगलियां चिपकी हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, तर्जनी से तर्जनी मिली हुई, और दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। जो टोहनी है वह सीधी रहेगी, और उस गैप में से ऊपर देखते हुए, उस गैप में से देखना है आपको ऊपर की ओर, आसमान की ओर ऊपर करना है। हाथ बिल्कुल ऊपर, हाथ ऊपर, गर्दन ऊपर, और उसके बीच में से देखते हुए उंगलियां चिपकी हुई। ओम ह्रूं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रूं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रूं नमो वज्रायाणम।
नीचे कर लेंगे। देखिए, जिनको भी शरीर में कंपन आदि की समस्याएं होती हैं, कहीं गर्दन में हिलन जलन या वे चलने में तिरछा आड़ा चलते हैं, ये सारी की सारी मुद्राएं मात्र आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं। और अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो आपकी स्थिति बनती जाती है, क्योंकि हम हाथ पैरों को चलाना भूल चुके हैं। अब दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ेंगे और दोनों हाथों को सीधा करते हुए अपने सामने की ओर पद्मासन में बैठें। पद्मासन में ही बैठना है, गवासन में नहीं बैठना है। पद्मासन नहीं लगाएंगे, सामान्य आसन मतलब सुखासन में बैठते हुए श्वास को गहरा लेंगे पहले, और श्वास को मुख से छोड़ते हुए जब बिल्कुल आपको नीचे की ओर झुक जाना है और सिर लगाने का प्रयास जमीन पे करना है। बिल्कुल सामने ऐसी ही हथेली रहेगी, हाथ जुड़ेंगे नहीं, और श्वास लीजिए और श्वास को एकदम से छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। ओम ब्रह्मणमोलोए सब साहुणम। बिल्कुल गर्दन पे लगाना है, टेबल हटाइए अपने सामने से, टेबल पे नहीं करना है। बिल्कुल नीचे लाइए और गर्दन लगाने का अगर प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर है। जिनका जितना शरीर जा सके, ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। ओम ग्रहणमूलोए सब साहुणम। ओम ग्रहणमूलोए सब साहुणम। ओम ग्रहणमूलोए सब साहुणम। पुनः सभी लोग सामान्य स्थिति में। देखिए, झुक भी नहीं पा रहे हैं, यानी कितनी अकड़न जकड़न, हमें पता ही नहीं थी कि हमारा शरीर पूरा अकड़ चुका है, हम स्वस्थ नहीं हैं। अगर स्वस्थ हैं, जैसे बच्चे, उनको कैसा भी बोलो हो जाते हैं, यदि ये रोज करेंगे तो आपका शरीर भी पुनः वैसे ही हो जाएगा। ये पांचों मुद्राएं अनेक प्रकार से अनेक रोगों को अपने आप, जितना अकड़न है और साथ में जितने भी ग्लैंड्स ग्रंथियां हैं जो काम नहीं करती हैं, वे सब ग्लैंड्स भी इतनी मात्र प्रक्रिया से काम करना भी प्रारंभ कर देती हैं। अब सभी ध्यानार्थी जल्दी से शीघ्रता से खड़े हो जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए। पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। दोनों हाथों को भगवान जैसे खड़े होते हैं, सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर होगा, मात्र 4 अंगुल का अंतर, बहुत अधिक नहीं। 4 अंगुल कितने होते हैं उतना करें। आगे पीछे समान स्थिति होना चाहिए, बहुत बढ़िया। गर्दन, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी रखना है। हाथों को बिल्कुल लटका दीजिए, अकड़न नहीं, बिल्कुल लटके हुए, जैसे ढीला छोड़ते हुए लटका दीजिए, बिल्कुल सहज मुद्रा में, और हाथों को नहीं चलाते हुए अब 9 बार नमोकार मंत्र को ध्यान करते हुए, प्रथम बार यदि आपको बिना गिनती याद किए हुए नमोकार मंत्र पढ़ना है तो अपने मस्तिष्क पर 1 बार नमोकार मंत्र पीजिए, दूसरी बार अपने कान पर, तीसरी बार दूसरे कान पर, चौथी बार अपनी आंख पर, 5वीं बार दूसरी आंख पर, 6ठी बार अपने नासाग्र पर, 7वीं बार अपने मुख पर, 8वीं बार अपने कंठ पर, और 9वीं बार अपने हृदय स्थल पर। कोई जल्दी नहीं, किसका हुआ किसका नहीं, ध्यान में जल्दी नहीं करना पड़ती है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जोड़ते हुए पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। तीनावर्त स्रोनति
और गवासन से बैठकर नमस्कार करेंगे। इतना भी करते रहना आप चारों दिशाओं की, तो आधा शरीर आपका काम करना चालू कर देगा और घुटने और पीठ दर्द कभी नहीं होंगे। इसलिए सामायिक की विधि जो करते हैं वे बहुत सारे रोगों से अपने आप बचे रहते हैं। ठीक है, अब दक्षिण दिशा की ओर पुनः भगवान की मुद्रा। हमेशा इसी मुद्रा में कायस्वर करना होता है, कोई विशेष मुद्रा कायस्वर की नहीं कही गई है। नौबार नमकार मंत्र का स्मरण। अगर मुख ना चले तो बहुत अच्छा है, जल्दी नहीं करना है। आपको 9 बार नमोकार का स्मरण कैसे करना है, अथवा दूसरा प्रकार यह है कि 8 पंखुड़ियों से युक्त वह कमल अपने हृदय पर देखिए और बीच में उसके जो कणिका है वह 9वीं पंखुड़ी है। अब जब हम उत्तर दिशा की ओर करके यह करेंगे तब यह प्रक्रिया करेंगे। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त श्रोणति और गवासन से बैठते हुए नमोस्तु करेंगे। पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए अब देखिए पहले सुनना है। अब नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है आपको एक विद्या यहाँ पर सीख लेते हैं। अपने हृदय पर 8 पंखुड़ियों से युक्त कमल को देखेंगे और उसमें बीच में कणिका होगी। एक एक पंखुड़ी पर देखिए 4 दिशाओं में 4 पंखुड़ियाँ हैं और उनके बीच में 4 पंखुड़ियाँ हैं। ना याद करने की आवश्यकता है ना मुख चलाने की आवश्यकता है। उस सबसे पहले मध्य कणिका पर उसको णमुकार मंत्र देखिए, उसके बाद एक एक पंखुड़ी पर घूमते जाएंगे तो अपने आप 9 आपका 9 बार णमुकार मंत्र हो जाएगा। कायस्वर मुद्रा में आ जाए पुनः और अपने हृदय कमल पर उस 8 पंखुड़ियों से युक्त कमल पर एक एक पंखुड़ी पर णमुकार मंत्र का स्मरण। सभी पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम कृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान है उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त श्रोणति और गवासन से बैठकर नमोस्तु करते हुए अपने मस्तिष्क को भूमि पर स्पर्शित करना है और हाथों को भी भूमि पर स्पर्शित करते हुए पुनः उत्तर दिशा की ओर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। कायस्वर मुद्रा, अष्टपंखुड़ियों से युक्त वह कमल। बिल्कुल हाथ छोड़ दीजिए, बिल्कुल सीधे छोड़ दीजिए, जैसे लटके हुए हाथ हैं, हाथ लटके हैं, पूरे सीधे हाथ बिल्कुल भगवान के जैसे रहते हैं वैसे हाथ रखिए। यह जैसे ही आप ये मुद्रा भी बनाएंगे ना अपने आप ध्यान लगने लगता है। भगवान के हाथ बिल्कुल अपने जांघों की तरफ मुख किए हुए, जांघों की तरफ मुख किए होते हैं, आगे नहीं होते हैं हाथ।
बिल्कुल लटके हुए और 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए अपने अपने दोनों हाथों को सीफल जैसा जोड़ते हुए अपने हृदय के पास रखेंगे। हृदय के पास रखिए और सामान्य स्थिति में अकड़ने उत्तर दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। 3 बार आवर्त शोनति और गवासन से बैठ के उत्तर दिशा संबंधी सभी को नमोस्तु करते हुए नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। सभी लोग 2 मिनट के लिए और बैठेंगे फिर छुट्टी। ध्यान लगा था? अरे ध्यान नहीं भी लगाओ तो थकान तो दूर हुई ना। शांति से बैठने का मिलता ही मौका नहीं है, तो शांति से बैठने का मौका मिला कि नहीं? नहीं तो दौड़ भाग लगी रहती है। कितने लोग शांति का अनुभव किए? किया? बहुत अच्छी बात है। पंडित जी को नहीं हुई, उन्हें हाथ खड़ा नहीं किया। तो शांति का वेदन हुआ। हम कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं इतना हमें पता ही नहीं, हम दौड़ते ही रहते हैं, पता ही नहीं इतनी शांति से कब बैठते हैं। तो ये ध्यान की मुद्रा, भले आपको शांति का वेदन हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान लगा कि नहीं लगा, लेकिन एक बात नियत है कि जितनी देर आप यहाँ बैठे थे उसमें पाप कर्म का आश्रय नहीं हुआ था, पुण्य कर्म का ही आश्रय हुआ था। क्योंकि मेरा ध्यान किसकी ओर था? पंच परमेष्टि वाचक उस रीम पर यदि एक बार भी ध्यान जा रहा था, एक समय में अनंत कर्मों का बंध मेरे साथ में होता है, आश्रय होता है। और लगभग आप 50 मिनट से इस ध्यान की प्रक्रिया में थे, आपको पता ही नहीं चला कि 50 मिनट में आपने कितने सारे भंडार पुण्य कर्म के भर लिए। यदि ध्यान भी नहीं लगाए, एकाग्रता नहीं भी बनी है, तो आपने मात्र 50 मिनट बैठ के यदि पंच परमेष्टि वाचक इन पदों का ध्यान किया है, वही ध्यान होता है जहां पर पंच परमेष्टि वाचक बाकी शेष आपने कुछ भी किया होता वह ध्यान नहीं होता, वह कहीं ना कहीं आपको सामान्य रूप से पाप का आश्रय कराता रहता है। इसलिए अभी जितनी बार आपने इतनी देर से किया, अनंत अनंत पुण्य आश्रय की प्रक्रिया से आप जुड़ गए और पाप आश्रय की अनंत प्रक्रिया से आप बच गए हैं। और जो कर्म आपका भी उदय में आने वाला था, जैसे नींद आना, दशनावर्णी कर्म का उदय तीव्र रहता है सुबह सुबह, तो वह अब देखिए, किसी को, मुझे नहीं लगा कि किसी को प्रमाद आया हो। और यदि यह सुबह की प्रक्रिया रोज कर ली जाएगी तो आप कभी भी पूरे दिन भर, आज देखना आप पूरे दिन भर आप पूरा आपको ऊर्जा में ही दिखाई देगा, क्योंकि आपने जो सुबह से प्रमाद करते हैं वही दिन भर प्रमाद चलता है। अगर सुबह से ध्यान ये कर लिया जाए, इसी को कहते हैं सामायिक। यदि यह सामायिक की प्रक्रिया आपके जीवन में आ गई, अगर एक समय की भी सामायिक आपके जीवन में प्रक्रिया में आ गई, क्योंकि सुबह आपके पास समय होता है, हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है आधे घंटे बैठने का प्रयास करें, सामायिक करें, और यह सामायिक आपके जीवन में अनंत बदलाव को लाने वाली है। इस प्रकार से हमने आज ध्यान किया। कल पुनः, मुझे लगता है सबको आनंद तो आया। कल सोते मिलेंगे क्या सब? आनंद आया क्या? आया है तो बहुत अच्छी बात है। और पुनः अपन इस बात को कल भी दोहराने का प्रयास करेंगे। और आज स्थान विकल्प तो नहीं हुए? स्थान ठीक है? मेरे को लगता है बहुत अच्छा स्थान है, श्रेष्ठ। हाँ। ऐसा लगा, हमने ये सुना है कि केवली भगवान उद्यान में आते हैं और वहाँ पर ऐसा गंदगुटी लगती है, हमें तो वो दृश्य लगा पहली बार ठीक है। देखो ये जो है ना वस्त्र है ना, अगर अब जल्दी जल्दी में हुआ है इसलिए आज तो पीले, अगर सफेद होंगे ना
तो और ध्यान की आनंद होता है, क्योंकि अपन जो वर्ण से भी बहुत अंतर आता है। इस को अगर अपने पास में है, लेकिन आधे पीले हो जाएंगे, आधे सफ़ेद हो जाएंगे,